उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा सीतापुर दौरे पर रहे, जहां उन्होंने बीजेपी के 2 दिवसीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनावों को लेकर संगठन मजबूती पर जोर दिया। मीडिया से बातचीत में डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बिजली संकट को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है, बिजली में कोई आपदा नहीं है, बल्कि सपा और कांग्रेस में हार की आपदा आई हुई है। वहीं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया कि बीजेपी 2/3 से भी अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, अनुशासित पार्टी है, नीति रीति सिद्धांत के आधार पर चलने वाली पार्टी है। चुनाव आते हैं जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का सर्वांगीण विकास और उनको अनुशासन और सिद्धांत से परिचय के लिए हमेशा, आप देखो कि हर साल उनके प्रशिक्षण का, उनको विशेष प्रकार के अभियानों से जोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है, चाहे चुनाव हो तो ना। बिजनौर में बीजेपी नेता के द्वारा अश्लील वीडियो बनाकर एक महिला चिकित्सक को ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पीड़ित महिला डॉक्टर की शिकायत पर चांदपुर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल बीजेपी जिला मंत्री प्रभात यादव पर अश्लील वीडियो बनाकर महिला चिकित्सक को ब्लैकमेल करने का आरोप है। इस मामले को लेकर बीजेपी के कुछ पदाधिकारियों ने बैठक कर जिला मंत्री के निष्कासन की मांग उठाई थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं एक महिला चिकित्सक हूँ, प्रभात नामक व्यक्ति जो ग्राम निवासी रौनिया के हैं, उन्होंने क्या क्या मेरे अस्पताल में आए, मुझे कुछ खाने में नशीला पदार्थ खिलाकर मेरी कुछ अश्लील वीडियोस और फोटोज़ वगैरह लिए। इसी के बिना पर उन्होंने मेरा शारीरिक शोषण और मानसिक शोषण किया। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के खिलाफ लगाए गए आपत्तिजनक होर्डिंग्स का मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ दिख रहा है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन व पुलिस अधिकारियों से मुलाकात कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान सपा की पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर आंचल वर्मा सफेद साड़ी पहनकर पहुंची, जिस पर महिलाओं के खिलाफ अपराधों और भाजपा सरकार पर सवाल उठाने वाले संदेश लिखे हुए थे। उन्होंने कहा कि उनकी साड़ी उन्नाव, हाथरस और लखीमपुर खीरी जैसी घटनाओं में बेटियों पर हुए अत्याचारों का प्रतीक है और सपा नेताओं ने भाजपा पर जनता का ध्यान महंगाई, बेरोजगारी और किसानों की समस्याओं से भटकाने का आरोप लगाया। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों से विवादित होर्डिंग हटाने का दावा भी किया कि 10 साल से किसकी सरकार है, तो अचानक इनको अखिलेश महिला विरोधी कहां से नजर आ गए। सरकार 10 साल से अखिलेश जी की नहीं है, 10 साल से सरकार इनकी है और महिला विरोधी वो है जो 10 साल पहले थे। तो पहले आज के कानून को देखिए, इन 10 सालों में जो कानून थे उनको देखिए और तब ये निर्णय लीजिए कि महिला विरोधी कौन है। आज ये सफ़ेद साड़ी पहन के आई हूँ जिसपे भारतीय जनता पार्टी की काली करतूतें लिखी हुई हैं। इस पे उन्नाव की उस बेटी की चीख लिखी है, उस बेटी का दर्द लिखा है जो उन्नाव की सड़कों पे, जिसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसे जिंदा जलाने का काम किया गया। देखिए, जो होल्डिंग लगाई गई ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है, क्योंकि जब भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर सकती तो समाजवादी पार्टी को बदनाम करती। जो भाजपा सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों को नहीं रोक सकती वो समाजवादी पार्टी को बदनाम करती। जो भाजपा सरकार महिलाओं को गैस नहीं दे सकती वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी को बदनाम करती। जो भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार नहीं दे सकती वो विपक्ष को। ललितपुर के जाखलोन थाना क्षेत्र में गणेशपुरा इलाके में एक कुएं में युवक का शव तैरता हुआ मिला। सूचना मिलते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। मृतक की पहचान जाखलोन कस्बे के निवासी के रूप में हुई है। परिजनों ने हत्या कर शव कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि शव की हालत संदिग्ध थी और आंखों पर चोट के निशान दिखाई दे रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस
मामले की जांच कर रही है। संभल के थाना कैलादेवी क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक सड़क हादसे ने हर किसी को झकझोर करके रख दिया। गांव अजरा के पास गलत दिशा से एक्सप्रेसवे पर चढ़ी पोलो कार और तेज रफ्तार मर्सिडीज कार की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए और हादसे में चंदौसी निवासी 55 वर्षीय डॉक्टर अरविंद कुमार और उनकी 30 वर्षीय बेटी यामिनी की मौत हो गई। हादसे में डॉक्टर अरविंद की पत्नी मोना, दिल्ली निवासी प्रिया और उनकी 1.5 वर्षीय बच्ची सहित कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में सभी घायलों को जिला संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंच गया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कराया गया। वहीं दुर्घटना के बाद कुछ देर तक एक्सप्रेसवे पर यातायात भी प्रभावित रहा। झांसी के गरोठा तहसील स्थित प्रतापपुरा बालू घाट पर अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में प्रतिबंधित पोकलैंड मशीनों से नदी की बीच धारा में दिन रात बालू खनन होता हुआ दिखाई दे रहा है। एनजीटी नियमों के मुताबिक नदी की धारा और रात्रि में खनन पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों ने पर्यावरण को नुकसान, जल स्तर गिरने और सड़कों के जर्जर होने का आरोप लगाया है और वहीं बिना रॉयल्टी और अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों से सरकार को राजस्व नुकसान की बात भी सामने आई है। दो बाइक सवार युवकों ने एक महिला के गले से सोने की चेन झपटा मार करके छीन ली है। इसी सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा उनका मुआयना किया गया एवं अभी की लिखित तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 359/26 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल टीमें गठित कर दी गई। इसी कार्रवाई में रात को पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी और औद्योगिक चौकी से डोला की तरफ जाने वाले रास्ते पर रात्रि करीब 2 बजे के आसपास दो मुखबिर की सूचना के आधार पर लोग बाइक सवार युवकों को पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान रोका गया। उन्होंने रोका नहीं बल्कि पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। इसी दौरान पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ उन पर फायरिंग की गई और इसमें एक अभियुक्त कार्तिक उर्फ गोलू। बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए झांसी पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में शहर के मिश्रित आबादी वाले इलाकों में भारी पुलिस बल के साथ में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान लोगों से शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील भी की गई और गश्त के दौरान पुलिस अधिकारियों ने बाजारों, प्रमुख चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों और वस्तुओं की सघन चेकिंग भी कराई गई। महाराजगंज में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों से 71 वाहनों को सीज किया। अवैध रूप से मिट्टी बालू खनन एवं परिवहन में संलिप्त 45 ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोडर, 4 जेसीबी, 7 डंपर समेत एक पिकअप और एक 2 पहिया वाहन को सीज किया गया है। पुलिस और प्रशासन के इस ताबड़तोड़ कार्रवाई से तस्करों और अवैध मिट्टी एवं बालू खनन करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अवैध खनन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कल 26/27 की रात्रि में पुलिस एवं प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई में कुल 71 वाहन सीज हुए जो अवैध खनन में लिप्त थे। विभिन्न थाना क्षेत्रों में 45 ट्रैक्टर ट्रॉली, 12 लोडर, 4 जेसीबी, 7 डंपर, 1 ट्रक व 1 पिकअप व 1 दोपहिया वाहन को सीज किया गया है। इसी प्रकार 25/26 की रात्रि में भी अवैध खनन में लिप्त 13 ट्रैक्टर, 7 लोडर, 2 जेसीबी और 2 डंपर। आगरा के एतमादपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब सवारियों से भरी रोडवेज बस से अचानक धुआं उठने लगा। मियापुर गांव के पास बस के इंजन में खराबी आने के कारण धुआं तेजी से फैल गया, जिससे
यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हालात बिगड़ते हुए देख आसपास मौजूद ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बस के शीशे तोड़कर यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ग्रामीणों की सूझबूझ और तत्परता से बड़ा हादसा टल गया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ में वायरल हो रहा है। पर कथित अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ा बुलडोजर एक्शन होने जा रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद में मलिहाबाद तहसीलदार ने नीलांश वाटर पार्क पर कार्रवाई का आदेश दे दिया है। धारा 67 के तहत कब्जा खाली कराने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और प्रशासन कभी भी बुलडोजर चला सकता है। 12 साल से लड़ाई लड़ रहे तिरंगा महाराज ने इसे गोमती मैया को न्याय बताया है। और जो आपने बताया कि नीलांश वाटर पार्क को जो मामला था, उसको लेकर माननीय न्यायालय ने आदेश दिया है और उस न्यायालय के आदेश के बाद तहसीलदार साहब मलिहाबाद के द्वारा भी 63 की कार्रवाई को पूर्ण कर लिया गया है और बुलडोजर एक्शन की तैयारी। जल्द से जल्द नीलांश वाटर पार्क नेस्तनाबूद होगा, गोमती नदी कब्जा मुक्त होगी, बुलडोजर चलेगा और उसके बाद गरीबों को भी न्याय मिलेगा। माँ गोमती कब्जा मुक्त होंगी और जो ये भूमाफिया सतीश श्रीवास्तव, संतोष श्रीवास्तव, राजेश श्रीवास्तव, मदन लाल और सिंडिकेट। ललितपुर में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने विशाल राजनीतिक एकता पदयात्रा निकाली। करीब 2 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में मंत्री के काफिले के साथ में कई गाड़ियां चलती हुई नजर आई, जिनमें एक खाली गाड़ी भी शामिल थी और ये पदयात्रा 120 दिनों के कार्यक्रम का हिस्सा बताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री की ईंधन बचाने की अपील के बावजूद काफिले में करीब 15 गाड़ियां दिखाई देने पर सवाल उठे। इस पर मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि गांव-गांव से कार्यकर्ता आते हैं और सभी गरीब लोग हैं, इसीलिए गाड़ियां जरूरी है। उन्होंने कहा ये पदयात्रा है, रथ यात्रा नहीं। हालांकि अब इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेताओं पर ईंधन बचाने की अपील का असर कम होता नजर आ रहा है। साधु ने कह दिया अब नहीं उठाएंगे बेईमानों का झंडा, फेंक दिया झंडा, अब ले लिया अपना डंडा उसमें लगा लिया जय निषाद राज का झंडा, कहता आप नहीं उठाएंगे डंडा, हम अपना पदयात्रा की चीज निश्चित रूप से जब हम जागरूक करेंगे, उनको हम बताएंगे। यहाँ पूरे हमारे ललितपुर में हर विधानसभा में 120 विधानसभा ऐसे हैं जिसमें 150-200 गांव में निषाद है। उन सभी विधानसभाओं में बताना है कि जिस तरीके से दलित भाइयों ने अपने वोट को इकट्ठा किया और वोट से अपनी समस्याओं का समाधान किया, अपने आरक्षण को लागू किया, आप भी अपने वोट को इकट्ठा करिए। और जो आपके हिस्से को खा रहे हैं, अपर कास्ट खा नहीं रहा, पंडित जी ठाकुर साहब हमारे आरक्षण को खा नहीं, सामाजिक न्याय समिति कहती है कि 27% हमारा नाम फर्जी ओबीसी में डाल के 27% बनाकर ओबीसी का हिस्सा बस्ती जिले में बकरीद पर्व को लेकर प्रशासन हाई अलर्ट पर है। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका ज्योत्सना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में डीएम ने निर्देश दिए कि बकरीद पर कोई नई परंपरा शुरू न की जाए और कुर्बानी केवल तय स्थानों पर ही हो। प्रतिबंधित पशुओं और खुले में कुर्बानी पर सख्त रोक रहेगी। वहीं एसपी डॉक्टर यशवीर सिंह ने सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट और वीडियो साझा न करने की अपील करते हुए कहा कि माहौल खराब करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लखीमपुर खीरी जिले में बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट नजर आया। कस्बा खीरी में पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग के नेतृत्व में भारी पुलिस बल के साथ में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार तिवारी, थाना प्रभारी निराला तिवारी समेत पुलिस टीम ने संवेदनशील इलाकों में पैदल गश्त की। अधिकारियों ने लोगों से आपसी भाईचारा और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए असामाजिक तत्वों को सख्त संदेश भी दिया। एसपी ख्याति गर्ग ने कहा कि त्योहार के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। त्योहार को लेकर, आगामी बकरीद के त्योहार को लेकर सभी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने थाना स्तर पर और क्षेत्राधिकारी स्तर पर शांति समिति की बैठकों
समारोह का आयोजन पूर्व में ही कर लिया गया है और इसमें डीएम के द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से शांति समिति की बैठक का जनपदीय स्तर पर भी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है, जिसमें सभी धर्मगुरुओं से हम लोगों ने आपसी वार्तालाप किया है और उनके जो भी कंसर्न्स थे उनका निराकरण किया गया है। इसी के साथ साथ जिले में सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद करने के लिए सेक्टर जोनल सिक्योरिटी स्कीम लागू कर। बुलंदशहर ईद उल अजहा को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च सीओ शोभित कुमार के नेतृत्व में निकाला गया। भारी पुलिस फोर्स के साथ में बाजारों में सुरक्षा जांच की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई। शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाने की अपील की गई। आगामी बकरीद के त्यौहार को लेकर खुर्जा कस्बे में समस्त संवेदनशील स्थानों पर, मिश्रित आबादी वाले स्थानों पर, प्रमुख बाजारों में, चौराहों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च एवं एरिया डोमिनेशन किया गया है। रास्ते में आम जनमानस से वार्ता भी की गई है, जमीनी स्थिति को समझा परखा गया है एवं शासन के निर्देशों से भी लोगों को अवगत कराया गया है। आगामी त्यौहार को लेकर पुलिस की तैयारियां पूर्ण है। आज आगामी बकरीद के त्यौहार को लेकर खुर्जा बरेली के संजय नगर क्षेत्र में अंग्रेजी शराब की दुकान को लेकर विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। स्कूल, मंदिर और रिहायशी इलाके के पास शराब बिक्री का विरोध कर रही महिलाओं और स्थानीय लोगों ने भीषण गर्मी के बीच दुकान के बाहर चारपाई डालकर धरना दिया। लोगों का आरोप है कि सांसद छत्रपाल गंगवार और प्रशासन की सहमति के बाद दुकान को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कुछ सामान दूसरी जगह शिफ्ट भी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद दोबारा पुराने स्थान पर शराब बिक्री शुरू करने की कोशिश की गई। महिलाओं और अभिभावकों का कहना है कि शराब की दुकान के कारण बच्चियों, महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानी होती है तथा स्कूल के पास शराब बिक्री बच्चों पर गलत असर डाल सकती है। प्रदर्शनकारियों ने दुकान को रिहायशी क्षेत्र से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट करने की मांग की है। बंद करनी है हमें दुकान, यहाँ नहीं खोलनी है। यहाँ गलत तरह से दुकान खुली हुई है। संजय नगर की थी, यहाँ खोली गई है। जब एक बार खाली हो गई हो गई, यहाँ से चला गया तो दोबारा तो क्या दुकान यहाँ थी नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं थी। यहाँ पर आपका कहने का मतलब है आवंटित कहीं और की थी, यहाँ खोल दी। संजय नगर की थी, लक्ष्मी नगर में खोल दी। यहाँ मंदिर है, पास में स्कूल है। स्कूल भैया पहले तो ये संजय नगर की दुकान है, यहाँ पर अलग तरीके से खुली हुई है। तो ये 14 महीने हो गए हैं। हम जिलाधिकारी जी से और आबकारी अधिकारी जी से मिले हैं। उन्होंने खाली करवाने का आश्वासन दिया। कल ये दुकान खाली हो गई थी। खाली होने के बाद में फिर ये दोबारा से बांके बिहारी मंदिर की व्यवस्थाओं पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। अधिक मास और एकादशी के मौके पर मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी हुई थी और इसी दौरान श्रद्धालुओं के बीच एक कार फंस गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि मंदिर क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक है और इसके बावजूद 4 पहिया वाहन पुलिस चौकी तक कैसे पहुंच गया, इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं। कार के बीच भीड़ में फंसने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिससे श्रद्धालु परेशान नजर आ रहे हैं। घटना के बाद मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं।